बेसिकली जो व्यायाम है, व्यायाम हमारे बाहरी अंगों पर काम करता है और वो हमारे फिजिकल एक्सरसाइज है एक टाइप की। फिजिकल बेसिकली जो हमारी सिर्फ बॉडी पर काम करता है और योग आपको कंप्लीट हेल्थ देता है। योग और ध्यान दोनों में क्या संबंध स्थापित कर सकता है? चक्रास जो है हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, तो मूलाधार से शुरू होते हैं चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। तो इस तरीके से जो सहस्त्रा तक चक्रास जाते हैं, तो आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो अगर आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ रही है, तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेना शुरू करो, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वासों को छोड़ो। तो आप देखोगे आपका विद इन 2 से 3 मिनट में आपके शरीर की जितनी गर्माहट है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। क्या योग सिर्फ आध्यात्म का विषय है? इसे सिर्फ बाबाओं और योगाचार्यों तक सीमित रखना चाहिए? ये काफ़ी लोगों के मन में भी सवाल रहता है। एक व्यक्ति को योग तब तक करना चाहिए जब तक उसको पसीना ना आ जाए। योग जो है पुराने टाइम में बिल्कुल ऐसा था, जो ऋषि मुनियाँ अपने पास छुपा के रखी थी। ये एक विद्या है, अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और सबल बनाने की। पहाड़नामा के इस एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ योग से जुड़े विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं योगाचार्य अनूप भट्ट जी। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस प्रकार जुड़े योग में। बेसिकली मैंने भी नॉर्मली एजुकेशन की थी बाकी स्टूडेंट की तरह। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैंने पीसीएम से करी मैंने ग्रेजुएशन। कहाँ से ग्रेजुएशन किया था आपने? ग्रेजुएशन मेरी बेसिकली उत्तरकाशी से है। फिर किसी के थ्रू मुझे जानकारी मिली कि योगा एक आगे चल के कुछ ऐसा करियर बन सकता है जिसमें मतलब आप अपने एक करियर ऑप्शन है योगा भी। तो कहीं ना कहीं मेरे को वो क्लिक करी वो बात उनकी। उन्होंने उस समय मेरे को बताया, मैं गया था रामनगर, तो रामनगर में मुझे इस चीज़ का पता चला कि रामनगर जो नैनीताल जिले में? बिल्कुल, मैं जी। वहाँ पे फोर्स के लिए भर्ती, एसएससी की भर्ती देने गया था वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि योगा है और उस समय तक मुझे कुछ पता नहीं था। मैं फ्रैंकली बताऊंगा कि हम शायद योगा को उस समय बड़ा बोरिंग सा समझते थे। बिल्कुल। और मैं आज भी ज्यादातर हाँ, युवा ज़्यादातर यही लोग सोचते हैं। समझते जो इससे इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं अभी तक, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो मुझे वहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी ने बताया कि योगा भी एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप करियर बना सकते हो। तो मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पे पता चला और उन्होंने कहा कि मैं योगा में खुद जॉब कर रहा हूँ और अच्छा खासा अर्न भी कर रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे उनकी बात कहीं ना कहीं क्लिक करी। मेरा पर्पस था कि मुझे देहरादून आना है। उस समय पहाड़ के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि देहरादून आना है 2014-15 में, कि मतलब एक होता है कि देहरादून जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वो मुझे आना था, मेरा पैशन था कि मुझे देहरादून आना है। ठीक है, तो मुझे और देहरादून आने के लिए मेरा बस एक मोटिव था कि मुझे कुछ ना कुछ जो है सेल्फ डिपेंड होकर कुछ करना है, अपनी अर्निंग, जिससे मैं देहरादून में सर्वाइव कर पाऊँ। तो ये मेरा जरिया था स्टार्टिंग में योगा में आने का। और फिर मैं जब मेरे को घर गया तो घर में मेरे को कुछ चीज़ें पता लगी कि हाँ, इसमें आगे चल के कुछ और ऑप्शंस निकलने वाले हैं इन फ्यूचर। तो मैंने फिर ज़्यादा ना सोचते हुए देहरादून आया। देहरादून में एक उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज है, अच्छा। वहाँ मैंने मास्टरी में जो है योगा में एडमिशन ले लिया। उसके बाद जब मेरी मास्टरी हो गई थी, मैंने योगा से मास्टरी करी। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर से डिप्लोमा किया है। और कहाँ से? ये मेरा इलाहाबाद से हुआ है। अच्छा। और इसके साथ साथ मैंने नेचुरोपैथी DNYS होती है, जो बेसिकली 5 एलिमेंट्स होती है, उसके थ्रू भी ट्रीटमेंट होता है। नेचुरोपैथी बेसिकली प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है उसे, जिसमें आपके 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे आपकी हवा हो गई, पानी हो गई, आकाश हो गया, इनके थ्रू ट्रीटमेंट होता है। जैसे आपने मिट्टी चिकित्सा सुनी होगी, जी। मड थेरेपी, मड थेरेपी है ना? जी। मसाज सुनी हुई, जी। जिसको आकाश थेरेपी भी कहा जाता है, वायु चिकित्सा के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैंने कोर्स तो कर ही लिया था योगा से, तो मेरे को एक रास्ता दिखा बिल्कुल कि मेरे को इसमें जाना चाहिए। फिर 2017 में मैंने जो देहरादून में अपना स्टूडियो खोला। कहाँ पर खोला स्टूडियो ये आपने पहले? IT पार्क में सैदारा रोड पे खोला है। और भगवान की कृपा रही, क्या नाम है उसका? उसका है आपका? केवल्य योगशाला। केवल्य योगशाला है और भगवान की कृपा ऐसी रही और अपनी मेहनत कि वो धीरे 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 करके आज अच्छे से रन कर रहा है। और लगभग देहरादून में ज़्यादातर लोग केवल योगशाला को जानते हैं। बेसिकली योगा को आप 2 तरीके से ले सकते हो, बिजनेस बोले या दूसरों के प्रति जो आपका एक हेल्प करने का नेचर होता है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर आ चुका है। और
अभी हम इसी में लगे हुए हैं। अभी तो जैसे योगा से हम रिलेटेड कर रहे हैं कि खुद मैं जितनी कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं सबकी सेवा ना कर पाऊँ, तो साथ में मैं अपने साथ जो है और भी स्टूडेंट तैयार कर रहा हूँ। जैसे जिसे टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी बोलते हैं, वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी हम करवा रहे हैं। और हमारे यहाँ के स्टूडेंट देहरादून के अंदर ही तो मैक्सिमम मुझे लगता है 50 से 60 स्टूडियो मेरे खुद के स्टूडेंटों ने खोला हुआ है। जिम्स में मेरे स्टूडेंट्स हैं, साथ में वियतनाम, चाइना में मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं। और जिससे मुझे लगता है कि मैं खुद तो शायद मैं 2% या 1% लोगों की हेल्प कर पाऊँ, बट जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे। और मैं इसी पे लगा हुआ हूँ कि लोगों के अपने या अपने स्टूडेंटों के थ्रू किस तरीके से हेल्प करवा पाऊँ, पर उसी में काम चल रहा है अभी। तो आप योग को लेकर 2017 से लगातार जनता के बीच में हैं, और जैसा आपने बताया आपने कई अपने साथ अपने सहयोगी या विद्यार्थी भी तैयार किए हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे पहला सवाल तो ये जानना चाहूँगा, योग क्या है आपकी नज़र में? योग अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, आपका और मेरा जो यहाँ पे मिलन हुआ है, ठीक है, जब दो सकारात्मक एक पॉजिटिव एनर्जी जब एक दूसरे के साथ मिलती है, वही योग है। ठीक है ना, जैसे शरीर शरीर का और मन का, मस्तिष्क का जो आपस में तालमेल होता है, यानी कि आपका शरीर सुदृढ़ है, आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है, और आप मानसिक तौर से शांत हो, जो आप काम करना चाह रहे हो, आपका मन और शरीर दोनों एक साथ साथ दे रहे हैं, वही योग है। योग और ध्यान दोनों में क्या संबंध स्थापित कर सकते हैं? योग के अंदर ही ध्यान आता है। योग जैसे अष्टांग योग कहा जाता है। बेसिकली अष्टांग योग होता है जिसमें 8 अंग होते हैं, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। तो हम जो योग के अंदर जो ये ध्यान आता है, तो बेसिकली ये सीढ़ी है। और जो ध्यान है वो योग की जो अंतिम स्थिति है, अंतिम सीढ़ी है, जहाँ तक हर किसी व्यक्ति को पहुँचना है और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो ध्यान तस्मिन सतिर श्वास योग और गतिर्विच्छेदा प्राणायाम है। जब श्वास और प्रश्वास का जो है अलग अलग विच्छेद किया जाता है, तो वो तो प्राणायाम हो गया। और ध्यान हो गया लगातार एक ही स्थिति में बहते रहना, यानी कि आप प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड, आप यहाँ पे हैं मेरे साथ है, तो आपके माइंड के अंदर कुछ और थॉट्स नहीं चल रही है। आप जो भी काम कर रहे हो मन से कर रहे हो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर रहे हो, सद्भावना के साथ कर रहे हैं, वही ध्यान है। तो एक आम आदमी के जीवन में क्या महत्व हो सकता है योग का? एक आम आदमी बेसिकली आजकल कोई भी सिंपल आदमी, उसको चाहिए क्या कि सबसे पहले शरीर स्वस्थ रहे। बिल्कुल। तो योग के आसनाज हैं, वो हमारे शरीर को स्वस्थ करने का काम करते हैं। कई तरह की बीमारियां आजकल उठ के आ रही है। आप देख रहे होंगे कि बीच में कोरोना आ गया था। कोरोना से कितने लोगों की जो डेथ हुई है, बिल्कुल। रीजन क्या था कि लाइफ स्टाइल। तो योग क्या करता है, हमारे लाइफ स्टाइल को ठीक करने का काम करता है, जिसमें आपके आसनाज बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां हमें शारीरिक तौर से आती है। तो शरीर को स्वस्थ करता है। दूसरा, साइकोलॉजिकली मानसिक तौर से बीमारियां आती है, व्याधियां आती है, उनको ठीक करने का काम करता है। आसन तो आपके जो शरीर की बीमारियों को ठीक करता है, और जो आपके प्राणायाम है, ध्यान है, वो आपके मानसिक तौर से जो मन में जो बीमारियां आ जाती, जो मस्तिष्क में बीमारियां आ जाती, उसको ठीक करने का काम करता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है आजकल। योग और व्यायाम में क्या फर्क महसूस करते हैं? बेसिकली जो व्यायाम है, व्यायाम हमारे बाहरी अंगों पर काम करता है, और वो हमारे फिजिकल एक्सरसाइज है एक टाइप की। फिजिकल बेसिकली जो हमारी सिर्फ बॉडी पर काम करता है। और योग आपको कंप्लीट हेल्थ देता है, जिसमें आपका शरीर मन दोनों आ जाते हैं। तो आजकल शरीर और मन का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है आपस में। तो जो आपका व्यायाम है, व्यायाम आपके जो बाहरी आपके शरीर को मजबूत बना सकता है, आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन सिर्फ हमें शरीर को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है ना, उसके साथ साथ अपने मन को भी मजबूत बनाना है। तो वो आपका योग करता है। और योग आपको वास्तविकता में वो सब चीज़ों की दिशा देता है, डायरेक्शन देता है कि वास्तविकता में मेरा लक्ष्य क्या है। मेरे को जो भी काम करना है वो एक सकारात्मक ऊर्जा से करें, दूसरे के साथ सद्भावना से करें, जिससे दूसरे का भी नुकसान ना हो और मैं अपने काम को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर पाऊँ। आज के जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में एक हाइपरटेंशन कहिए, या आप जिसे कहना चाहिए हमें कि संवेदनाओं का मर जाना, एक सामान्य सी बात हो गई है। तो इस परिस्थिति में योग किस प्रकार सहायक हो सकता है? कौन-कौन से आसन वो है जो कि आपको तनाव से बचा सकते हैं? जी, तनाव से बेसिकली आपके वैसे तो लगभग जितने भी आसन हैं, जितने भी प्राणायाम हैं, सारे ही आपको जो है तनाव से
कौन कौन से प्राणायाम मैं होते हैं? आपको लगभग बताने की कोशिश करूंगा सारे जी जो मेनली लोग कर पाएंगे। जी बेसिकली जो तनाव आता है, तनाव क्या होता है? स्ट्रेस। हम जो भी फूड खा रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल बन जाता है, जी जिसको विजातीय तत्व बोलते हैं। तो उसको बॉडी से रिलीज करना बहुत जरूरी है। जी तो उनको किस आसनों के थ्रू हम रिलीज कर सकते हैं, किन जी प्राणायाम के थ्रू हम कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जी तो बेसिकली जैसे आपका धनुरासन हो गया। धनुरासन में आपका संपूर्ण शरीर स्ट्रेच होता है। आप अपने पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे, तो आपका पूरा पेट स्ट्रेच हो रहा है, आपका चेस्ट स्ट्रेच हो रही है, जिससे मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके शरीर के तक जा रही है। ठीक है, ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी, लंग्स के थ्रू आपके मस्तिष्क तक जाएगी, जिससे आप जो मैक्सिमम बीमारियों से बच पाओगे। इसी तरीके से आपके जो अन्य भुजंगासन हो गया, आपका उष्ट्रासन हो गया, इस तरह के अन्य कई सारे आसन हैं, आपका वृक्ष आसन है, ताड़ासन है। तो आसनों के तो बहुत सारे आसन हैं। बस आप किन आसनों को अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हो, अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो आप उन सभी आसनों को चुनें। इसके अलावा जो हम जाएंगे प्राणायाम पे। प्राणायाम में बेसिकली अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए आपको करना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका जो इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इनको बैंड किया यूज़ करना है। थंब का और रिंग फिंगर का अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, धीरे धीरे श्वास लेना है लेफ्ट नोस्ट्रल से। अब लेफ्ट को बंद करना है, राइट से धीरे धीरे श्वासों को बाहर खाली करना है, फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास लेना है, लेफ्ट से खाली करना है। अनुलोम विलोम बेसिकली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। जो कई बार क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई, तो भगवान ने जो है हमारे शरीर के अंदर एसी भी दी हुई है और हीटर भी दिया हुआ है। तो अगर आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ रही है तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेना शुरू करो, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वासों को छोड़ो, तो आप देखोगे आपका विद इन 2 से 3 मिनट में आपके शरीर की जितनी गर्माहट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और कई बार अगर ठंडक, जैसे ठंड से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है, किसी को ज्वाइंट पेन हो रही है, बैक पेन हो रही है, चेस्ट कंजेशन हो रही है, तो उसके लिए आप गर्माहट से रिलेटेड प्राणायाम करिए। राइट नोस्ट्रल से श्वास लीजिए, राइट से बाहर छोड़िए। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, गर्माहट खत्म हो जाएगी और ठंडक आपके शरीर में आ जाएगी। शरीर में ये माना जाता है कि कई चक्र होते हैं, थोड़ा आप उन चक्रों को डिफाइन करना चाहेंगे? बेसिकली चक्रास जो है हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। तो मैं आपको हल्का सा बताऊंगा क्योंकि अभी शायद हमारे पास उतना टाइम नहीं है डिस्क्राइब करने का। बिल्कुल। तो मूलाधार से शुरू होते हैं चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत। तो इस तरीके से जो सहस्रा तक चक्रास जाते हैं, 7 चक्रास होते हैं टोटल। तो आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो जो हम योग के माध्यम से, एक ही माध्यम है वो है योग, जो मैंने आपको अष्टांग योग भी बताया, आप उसके थ्रू भी जो है इन चक्रों पर अपने काम कर सकते हो। बेसिकली ये अगर हम जो सामान्य लोग हैं उनके लिए बताएं, चक्रास क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो गुच्छे के रूप में जो है हमारे स्पाइन जो है उसमें दबी हुई रहती है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी विद्या चाहिए जिसके थ्रू हम उनको उजागर कर पाएं और अपने शरीर का, अपने मन का, अपने मस्तिष्क का 100% यूज़ कर पाएं। जैसे आपने पुराने टाइम पे देखा होगा कि जैसे रावण था, तो रावण क्या करता था, अपने मन की शक्ति से रथ को चलाता था। या आपने देखा होगा, हमने टीवी पे देखे होंगे कि कोई भगवान यहाँ से दूसरी जगह गायब हो गए। तो ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर भी है, लेकिन वो किसके अंदर छुपी हुई, चक्रास के अंदर है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा योग। शुरू से जब आप योग शुरू करोगे तो धीरे धीरे यहाँ तक साधने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है। आपने कई बार देखा हो जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, सिक्स सेंस। ठीक है ना, अभी आपने सोचा कि बाहर कोई व्यक्ति आने वाला, आपके जानने वाला, और कई बार क्या होता है कि आपने सोचा और वो व्यक्ति जो है आ जाता। तो ये भी आपके क्या, चक्र की एनर्जी है। तो इसी तरीके से जो प्रत्येक चक्र की अपनी एनर्जी होती है, अपनी क्वालिटी होती है। वो चक्रों के जैसे जैसे हम चक्रों पे आगे बढ़ते हैं वो उनकी क्वालिटी, उनकी एनर्जीज भी बढ़ती जाती है और हमें पता लगती रहती है। एक सामान्य व्यक्ति ने अपने दैनिक जीवन में कितनी देर योग करना चाहिए? बेसिकली वैसे तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति को योग तब तक करना चाहिए जब तक उसको पसीना ना जाए। पसीना यानी कि आपको स्वेटिंग आने लग गया तो आप लग जाओगे, हाँ अब मेरे शरीर के लिए जो इतना मैंने व्यायाम कर लिया है, इतना मैंने योग कर लिया है कि अब मैं अपने दिन के लिए चार्ज अप हो चुका हूँ, तो अब मैं अपने दैनिक क्रियाओं को कर सकता हूँ।
तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी लाइफ स्टाइल से, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। तो आप स्टार्टिंग में आपका 5 से 10 मिनट, धीरे धीरे आप उसको आधा घंटा, 45 मिनट, 1 मिनट तक, 1 घंटे तक, आप एक सामान्य व्यक्ति 1 घंटे तक आराम से योग या कोई भी प्राणायाम या कोई भी व्यायाम कर सकता है। ऐसे कौन कौन सी बीमारियां और आसन हैं जिन्हें हम योग के माध्यम से, जिन पर आपको लगता है कि तात्कालिक रूप से फर्क देखा जा सकता है? जैसे आजकल आपने देखो साइकोलॉजिकली लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही, खास करके जैसे नींद ना आने की दिक्कत। जी। ठीक है, तो इसमें अगर आप योग करते हो, आसनास कर लिया आपने, प्राणायाम कर लिया, आपने देखोगे उसी रात से आपको जो नींद आने लग जाती है। कौन सा आसन ज़्यादा कारगर होता है नींद आने के लिए? आसनों में तो जिनमें हमारे लंग्स का फैलाव होता है, हमारा पेट फैल रहा है, तो बेसिकली आपके जितने बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, खास करके उष्ट्रासन हो गया, आपका धनुरासन हो गया, इस तरह के चक्रासन हो गए, ये सारे आपके जो है आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है। और जब लंग्स में आपके जो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है, तो लंग्स के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा, जहां आपको ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके मस्तिष्क को क्या शांति का अनुभव होगा। जैसे मस्तिष्क शांत होगा, आपका जो है नींद आने लग जाएगी। तात्कालिक रूप से बेसिकली देखिए, कोई भी बीमारी है, खास करके जो साइकोलॉजिकली जितनी भी बीमारी है, उसमें तात्कालिक तौर से दिखाता है। और बाकी अन्य जितनी भी आपकी बीमारियां, उसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा। जितनी नई बीमारी होगी, यानी बेसिकली आपको नई, हम मेनली क्या बोल सकते हैं कि किसी की कोई भी, मेनली तो मेरे हिसाब से तो साइकोलॉजिकली जितनी भी है, उनके थ्रू, उनको जो आप योग के थ्रू इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हो। और कोई जैसे बीमारियां हो गई शरीर से रिलेटेड, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, किसी में 2 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में सप्ताह, किसी में महीना भी लग जाता है। कितनी पुरानी बीमारी है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, आप योग के विद्यार्थी हैं और सिखा रहे हैं, जी। तो एक तो सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या योग सिर्फ आध्यात्म का विषय है? इसे सिर्फ बाबाओं और योगाचार्यों तक सीमित रखना चाहिए या युवाओं को इस दिशा में आगे आना चाहिए? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये काफ़ी लोगों के मन में भी सवाल रहता है। योग जो है पुराने टाइम में बिल्कुल ऐसा था कि ये योग को एक साधना के रूप में लिया जाता था, जो ऋषि मुनियाँ अपने पास छुपा के रखी थी। ये एक विद्या है, अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और सबल बनाने की। आपने देखा होगा, जैसे साधु सन्यासी होते थे पहले ज़माने, हज़ारों सालों तक तपस्या करते थे, एक टाँग पे खड़े हैं। तो उनके पास एक यही विद्या थी, वो योग है, जिसके थ्रू वो अपने आप को जो है, एक तो बर्फ में रह रहे हैं, ठंड का अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो योग के थ्रू ही था। तो अब उन्होंने पहले तो ये वहीं तक सीमित थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि आजकल का जो जनरेशन या आजकल का जो समय आ गया है, आजकल लोगों को बीमारियां बहुत सारी हो गई है। तो कहीं न कहीं हमारे ऋषि मुनियों को भी लगा कि अब इस विद्या को हम अपने तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। तो उन्होंने धीरे-धीरे इस विद्या को जो है हम आम लोगों तक लाइए, और फिर आम लोगों ने भी इसका लाभ लिया है। और जो इसको डेली करता है, जो जितना ज़्यादा लाभ लेगा, ये एक समुद्र है, समुद्र में जो जितना गहरा गोता लगाएगा, उसको उतना ज़्यादा लाभ होगा। या योग को पर्यटन से जोड़कर उत्तराखंड में क्या संभावनाएं हैं? योग को पर्यटन से जोड़ के बेसिकली देखिए, जो बाहर से लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, वो प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। बिल्कुल। और प्रकृति बेसिकली क्या है? नेचर। और हमारा शरीर भी इसी नेचर से बना हुआ है। बिल्कुल। जो मैंने अभी अभी आपको कहा था कि नेचुरोपैथी 5 एलिमेंट्स है, उसके थ्रू ट्रीटमेंट करता है। तो बेसिकली जो प्रकृति है और प्रकृति के बीच में योग किया जाए, हमें अपने शरीर को प्रकृति से मिलाना है, प्रकृति की तरह बनाना है। तो योग क्या करता है? हमें उसमें हेल्प करता है। तो आप, गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक हेल्प कर रही है, लेकिन अभी कुछ और प्रयास हो सकते हैं योग को लोगों तक, क्योंकि आज के डेट में ज़्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं इसकी अवेयरनेस अभी भी नहीं है कि योग किस तरीके से हमारी जो है हमें हमको कंप्लीट हेल्थ दे सकता है। आजकल फिर भी लोग, जो ज़्यादातर क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है मेडिसिन की साइड ज़्यादा भाग रहे हैं। और अगर जिन लोगों को इसका टेस्ट लग चुका है, जो लोगों को पता लग गया कि अगर मैं योग कर रहा हूँ, अपना आधा घंटा 1 घंटा दे रहा हूँ, और इससे मैं बहुत सारी बीमारियों से बच पा रहा हूँ, मेरे को डायबिटीज़ की दिक्कत नहीं हो रही, मेरे को लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आजकल आप देख रहे हो, बीपी की दिक्कत होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है सामान्य तौर से योग से आराम से ठीक हो जाती है। कई भी लोगों को हार्ट में स्टंट पड़ जा रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है,
तो योग आप करोगे तो आपको इन सब चीज़ों की दिक्कतें आएगी नहीं। और उत्तराखंड तो इस चीज़ का हब बन रहा है धीरे धीरे। आपने जब हमने योगा स्टार्ट किया था उस समय और अब में बहुत फ़र्क है, बहुत अवेयरनेस आई है, लोग कर भी रहे हैं और शिक्षक भी बहुत सारे निकल गए हैं जो आपके हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड से भी बाहर भी अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं। और इस पे अगर और काम हो, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड इसका हब बने और इसके थ्रू जो सबको लाभ मिले। क्या अ, युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में ये एक बड़ी दिशा निर्धारित कर सकता है? जी बिल्कुल। योग जो है, योग बोला जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है। और दूसरा जो है, जो ऋषिकेश से योगा कैपिटल बोला गया है। तो जितने भी आपके फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो शिक्षक इंडिया से जाएगा, बेसिकली जहाँ योग नींव रखी गई है योग की, या योग जहाँ से उजागर हुआ है, वहाँ से अगर कोई शिक्षक निकल के जाता है तो एक ऑथेंटिक चीज़ें दूसरे तक पहुँचाएगा। और एक योगा शिक्षा की बाहर बहुत कदर है, लोग करना चाहते हैं इंडियंस योगा टीचर से, क्योंकि उन्हें बेसिकली यहाँ के रूट का किस तरीके से जो फाउंडेशन होती है योग की वो चीज़ें पता है। और इसकी संभावनाएं अपार है। फॉरेन में भी है, इंडिया में भी है, स्टूडियो अपने खोल सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। मतलब मल्टीपल जगहों पे जो योगा के काफ़ी सारे करियर के ऑप्शन आ गए हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी अब अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रही है। जो बाबा लोग, हमारे ऋषि लोग जी। या सन्यासी लोग योग को प्रमोट कर रहे हैं, वो तमाम लोग योग के साथ आयुर्वेदिक दवाइयों को भी बेचते हैं। जी। तो आयुर्वेद और योग को आप किस प्रकार जोड़ सकते हैं? जी। मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूँगा। जी। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। ठीक है जी। बेसिकली क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है हम्म, तो उसको पहले थोड़ा सा तो ठीक करना पड़ेगा, इंस्टेंट रिलीफ देना पड़ेगा। किसी को दर्द हो रहा है, किसी को फीवर आ गया है, तो जब तक आप उसको जो है थोड़ा सा ठीक नहीं करोगे, आप उसका इलाज नहीं करोगे, वो योग शुरू नहीं कर पाएगा, आसन कैसे कर पाएगा जब वो बैठ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए जो आयुर्वेद आपकी वहाँ पे हेल्प करता है ठीक। इंस्टेंट रिलीफ देने के। आयुर्वेद क्या है, एक तो आयुर्वेद से आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंच रहा है हम्म, और आपकी जो बीमारियां ठीक हो रही है। तो बेसिकली आयुर्वेद भी योग का ही अंग है। हम्म, तो ये भी ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही निकाली है कि जैसे किसी को कुछ व्याधियां आ गई, कुछ टॉक्सिन शरीर के अंदर भर गई है, तो आयुर्वेद के थ्रू, आयुर्वेद की जितनी भी पैथियां हैं उनके थ्रू जो है उसको ठीक किया जाए। और फिर आप योगा के जितने भी पार्ट्स हैं उनको करिए, आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे। ये जो आपने और थेरेपीज का नाम लिया, वो किस प्रकार लाभदायक हो सकती है आम आदमी के जीवन में? बेसिकली देखिए, योग हो गया, योग के साथ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जिन्हें कहा जाता है, जी। जिसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में आपने पूछा मड थेरेपी। मड थेरेपी बेसिकली जैसे हमने मड थेरेपी, मड पैक कर दिया पेट पे, तो पेट में अगर गर्माहट है हम्म, तो पूरी मिट्टी के क्या नेचर होता है कि वो पूरी गर्मी को खींच लेता है। तो पेट में जितने भी जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, गाल ब्लेडर में किसी की पथरी बन रही है वो ठीक होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा जिनको जो जॉइंट पेन होने लगता है उसकी मसाज, अभ्यंग बोलते हैं उसे, वो कराई जाए तो उससे वो ठीक होने लगती है, उसके स्टिफनेस दूर होने लगती है। आजकल जो एंकलो स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें आपके जितने भी जॉइंट्स हो जुड़ने लगते हैं आपस में, इनके मूवमेंट जो है खत्म हो जाती है। अच्छा। तो इसमें आपका जो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसमें आपकी मिट्टी चिकित्सा हो गई, उसके पेट को, बेसिकली सारी बीमारी जो मैक्सिमम है वो गट हेल्थ से है, आपके पेट से रिलेटेड है। किसी भी व्यक्ति को जिसको कोई भी दिक्कत है, यानी कि उसको डायबिटीज़ हो रही है या उसको जो है अन्य किसी भी तरीके से, आजकल लोगों को जो एसिडिटी की बड़ी समस्या हो रही है या गाल ब्लेडर में स्टोन बन रहे हैं, तो उसके पेट में मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके पेट में ज़रूर दिक्कत होगी, या तो उसको ब्लोटिंग होगी या उसको एसिडिटी होगी और उसको कॉन्स्टिपेशन तो पक्का होगा। तो अगर वो अपने पेट को ठीक रखता है, और उसको ठीक रखने के लिए क्या है आपका प्राकृतिक चिकित्सा है जिसमें हम मड थेरेपी कर रहे हैं, और उसके अलावा जो मसाज करवा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हेल्प करती है। और उसके साथ ही आपने पूछा ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में एक एक्यूप्रेशर नाम की भी चीज़ होती है। एक्यूप्रेशर बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भगवान ने अगर बीमारियां आ जाती तो उसका इलाज भी हमारे शरीर के अंदर ही दिया है, और उसको पहचानने की कला भी हमारे अंदर दे रखी है
कि हम पहचान सकते हैं, हमारी बॉडी सारी सिम्टम्स बताती है हमें कि भाई ये बीमारी आने वाली है, आप जो है सजग रहिए, वो सब चीज़। लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए। अगर आपको पहचानना नहीं आता है तो आप ऐसे लोगों के पास जाइए, आप ऐसे योगाचार्यों के पास जाइए, आप ऐसे वैद्य के पास जाइए, तो वो आपकी जो बताएंगे कि ये समस्या हैं, आप इसमें जो है इन सभी चीज़ों का परामर्श लें। अब आते हैं एक्यूप्रेशर पे। एक्यूप्रेशर बेसिकली क्या करता है कि जैसे आपके बॉडी के अंदर एनर्जीज होती है, तो उनको रिलीज करने का काम करता है। एक्यूप्रेशर में मेनली मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपके हाथ के ज्वाइंट हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आपने कभी कल्पना की है कि भगवान ने या हमारे 5 उंगलियां ही क्यों दी है? 5 उंगलियां हैं, इसमें अंगूठा है, इसमें 2 ही ज्वाइंट क्यों है, इसमें 3 ज्वाइंट क्यों है? इनकी हर चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज़ें दी रखी है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, बिना कारण के कुछ नहीं है। तो एक्यूप्रेशर में इनको बोला जाता है 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट है ये, ठीक है, पंच तत्व। तो अगर आप इन पे ट्रीटमेंट करेंगे एक्यूप्रेशर के, इनमें पॉइंट्स लगाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे लगा दिया, मेथी पट्टी कर दी, तो आपको घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है आपके कंधे में दर्द हो रहा है, आप इस पर्टिकुलर पार्ट पे लगा लो, आपका कंधा का दर्द ठीक हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि आपके घर पे लाइट आ रही है, ठीक है, और आपको एक चीज़ पता है कि उसका स्विच जो दाई राइट साइड में पहला वाला बटन है, तो आप उसको खोलोगे, आपके घर पे लाइट आ जाएगी। उसी तरीके से जो एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, आपको उस पॉइंट्स को प्रेस करना होता है। उस प्रेस के थ्रू जो है, अगर आपको सपोज डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का पॉइंट आप प्रेस करोगे और वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और वो बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जी। एक युवा उद्यमी के रूप में आपने रोजगार के रूप में भी योगा को अपनाया है, जी। तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या संभावनाएं हैं रोजगार की इस क्षेत्र में? देखिए, योगा में आजकल आप देख रहे हो सबसे मेन जो है, सबको हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। जी, और जब स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी लोग चाहिए। बिल्कुल। तो इससे बड़ा जवाब तो कुछ हो नहीं सकता है कि जब 125 करोड़ तो हमारे देश की जनसंख्या है, अगर हम बाहर ना भी जाएं तो उनको ठीक, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बीमारी नहीं है। और धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है कि हम कब तक दवाई खाएंगे और कितनी चीज़ों की दवाई खाएंगे। कमर दर्द हो रहा है उसकी अलग दवाई है, सिर दर्द के लिए अलग हो रही है, घुटना दर्द है उसके लिए अलग है, डायबिटीज़ हो गए उसकी कितनी चीज़ों की दवाई खाएंगे। तो वो अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर कि कुछ ऐसी पैथियाँ मिले, कुछ ऐसे तरीके मिले कि एक ही चीज़ करें और उसी से जो सब चीज़ों का इलाज हो जाए। तो वो आएगा आयुर्वेदा, वो आएगा योगा। योगा आपको क्या करना, वही जो मैंने आपको बोला, आप आधा घंटा या 45 मिनट निकालोगे तो आप देखोगे आपकी जितनी भी बीमारी है, आपको अलग अलग आसन नहीं करने हैं, आपके जो है 2-4 आसन ही ऐसे हैं, आप उनको करोगे, उनसे आपकी जो मैक्सिमम जो है समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आप देख रहे हो कि जब इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट है और लोगों को अंदर अवेयरनेस आ रही है, तो योगा टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो मैं देख रहा हूँ 2015 से और 2026 तक लगभग 10 गुना इस चीज़ की डिमांड बढ़ी है, योगा की डिमांड बढ़ी है। और इसमें हर तरीके से देखिए इनकम भी बहुत अच्छी है। ये मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ कि लोग आराम से आ सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लोगों के लिए ईमानदार होना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। दूसरे को अगर आपके वजह से फ़ायदा मिल रहा है, अगर उसको डायबिटीज़ हो रही है, उसको 10 साल से डायबिटीज़ की समस्या है और उसकी डायबिटीज़ की दिक्कत ख़त्म होने लगती है, पहले से कम हो रही है, तो क्यों नहीं वो आपको पे करेगा? क्यों नहीं वो आपकी कदर करेगा? अगर आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में निकलोगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, खुल के काम कर सकते हो। हज़ारों लाखों लोग इस चीज़ में अपना करियर के तौर पे लेके खूब फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरों को भी फ़ायदे दे रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। आप की बातों से ऐसा लगता है कि योगा के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। जी। अगर हम देखें तो विश्व योगा दिवस जैसे अवसरों पर देश के प्रधानमंत्री तक ने देहरादून आके योग कैंप लगा के संदेश देने की कोशिश की है, और हर वर्ष योगा के तमाम कैंपों के माध्यम से, तमाम योगा शिविरों के माध्यम से बड़ी बड़ी हस्तियां उत्तराखंड से संदेश देने का प्रयास करती रही। उसके बावजूद हम इस प्रदेश के युवाओं को
विशेषकर शिक्षित जो योग क्षेत्र में शिक्षित युवा हैं उनको इस प्रशिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए उन्हें जो है जैसे कहना चाहिए कि एक तरीके से हम उन्हें इस तरीके से आकर्षित नहीं कर पाए कि उसे व्यवसाय के रूप में अपनाएं। तो क्या वजह है उसकी? उसके पीछे की वजह है कहीं ना कहीं अवेयरनेस। जो पुरानी साइकोलॉजिकली बोले या कुछ बोले, लोग योगा को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं कि योगा एक तो बुजुर्गों को करने का ये है बाबाओं वाली और चीज़ें। बाबाओं वाली चीज़ें हैं। और इसमें क्योंकि इसकी अभी तक कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल के या दिख नहीं रही है चीज़ें कि इसमें किस तरीके से आदमी अर्निंग कर सकता है, किस तरीके से इसमें क्या क्या स्कोप है। तो इसके पीछे देखिए, हम लोग तो जितना कर रहे हैं अपने साइड से। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस करवानी चाहिए। स्कूल्स में बहुत पहले से बोल रहे हैं कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए योगा। जब लोगों को इसका बेनिफिट पता चलेगा, जब तक आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि ये भी कोई चीज़ है, योगा भी एक है जिससे हम अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और दूसरे को अवेयरनेस दे सकते हैं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जैसे कर रही, वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, तो ऐसे गांव में बने, कस्बों में बने, वहाँ अवेयरनेस, यूथ को अवेयरनेस दी जाए कि इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। जापान में बहुत सारे यहाँ से जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है। वहाँ से इंडिया से बहुत सारे योगा टीचर्स को और अन्य आयुर्वेदिक टीचर को हायर किया जा रहा है वहाँ पे। तो मेन चीज़ है यहाँ पे अवेयरनेस की। अवेयरनेस आ जाए तो करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। और जिस व्यक्ति की जो 10th 12th भी एजुकेशन हो रही है, वो भी आराम से योगा में आके अपना करियर बना सकता है। बस मेन चीज़ जो मैंने बोला, लगन से, और आपकी निष्ठा साफ होनी चाहिए और आपको सीखना अच्छे से है जिससे दूसरे को नुकसान ना पहुँचे। आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो 100% आप इसमें जो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। तो योगा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं योगा को देख के यही योगा को लेके एक ही संदेश देना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, जो सबसे ज़रूरी है। ठीक, धन्यवाद आपका भट्ट जी, बहुत 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 बहुत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।